लो भाई लोग, स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जो है वो यार एक बंदा बता रहा होता है कि क्या आज हम एक न्यू सोलमेट हमें इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आज जो है वो कैरियो के एपिसोड है और आज जो है वो इन सबकी छुट्टी है, तो ये लोग बाहर घूमने फिरने आए हैं। यार इसके बाद जो है वो सारी की सारी लड़कियां जो है वो यहाँ पे कैरियोके में गाना गाती है। शिज़ुका सान बहुत ज़्यादा ही बढ़िया गाती है यार। फिर यहाँ पे शिज़ुका सान जो है वो बाहर जो है वो ड्रिंक लेने आई होती है। और फिर यहाँ पे जो है वो रेंतारो आता है और रेंतारो कहता है कि यार आप तो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया गा रहे थे। शिज़ुका कहती है कि मुझे माफ़ करना, कि तुमने मुझे जब पूछा तो मैं थोड़ी हिचकिचा रही थी, क्योंकि यार ये बंदी जो है वो बोलती नहीं है, ठीक है, के द्वारा बोलती है। तभी यार ये कैरियोके में आने से थोड़ा घबरा रही थी, बट यहाँ पे आने के बाद यार इसने ही सबसे बढ़िया गाया है। फिर ज़ुज़ुका बताती है, देखो यार मुझे सिंगिंग करने में डर लगता है। सबके सामने मैं अकेले में ही गाती थी, पर आज मैंने सबके सामने पहली बार गाया है। और वो कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ज़्यादा गाना पसंद नहीं है तो हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। अपनी ज़ुज़ुका कहती है बिल्कुल, पर मुझे गाना पसंद है, पर मैं सबके सामने नहीं गाना चाहती। दारो कहता है अच्छा, अगर तुम्हें गाना पसंद है तो तुम्हें जो है वो गाना चाहिए। और फिर यहाँ पे शिज़ुका मतलब थोड़ा हिचकिचा रहे होते हैं गाने के लिए। बट यार फिर यहाँ पे कुसारी की बारी होती है, कुसारी गाती है। उसने एक मेडिसिन बनाई होती है जिसकी वजह से वो बहुत बढ़िया परफॉर्म करती है। फिर नेक्स्ट जो है वो अपनी शिज़ुका होती है और फिर आज पहली बार अपनी शिज़ुका जो है वो अपनी वॉइस के साथ गाना गाती है, समझो। यानी वो लिटरली बोल रही है, वो फोन के द्वारा आवाज नहीं निकाल रही, ठीक है। ये कोई गूंगी नहीं थी सालो, ये भूलने लगी। यार शिज़ुका की गाने की वजह से यहाँ पे यार उथल-पुथल हो जाती है। ये लोग जो दीवारों से जाकर टकरा रहे होते हैं, एक चीज़ यहाँ आ रही है, दूसरी चीज़ वहाँ जा रही है। एक लड़की के गाँड पे लपटा मार रही है, खुश हो रही है, एक उसे रोकने जा रही है। भाई बकचोदी बकचोदी। यार यहाँ पे एक-एक करके यार ये लोग दीवार से जाके टकरा रहे होते हैं। यहाँ पे कैसे टकरा रहे होते हैं उतना डिटेल में मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ भाई, मुझे खुद समझ में नहीं आता। फिर मेरे को एक चीज़ समझ में आती है कि देखो यार कुसाली ने एक मेडिसिन ही दी है इन लोगों को, यानी मतलब लाइक बनाई है कि जिसकी वजह से यार ये लोग थोड़े बहरे-बहरे हो जाएँगे और उसे थोड़ी देर के लिए किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देगी, ताकि वो लोग बच जाए, ठीक है। आखिर में कुसारी भी दीवार में जाके आती है और यार फिर यहाँ पे 2 लोग बचे होते हैं, हकारी और करेन। यार फिर यार इन दोनों की अलग ही बकचोदी स्टार्ट हो जाती है। अपनी हकारी कहती है कि यार तुम्हें बेबीज़ नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारी बेबीज़ बनने के लिए तैयार हूँ। करेन कहती है कि देखो यार मैं गर्ल हूँ यार, देखो मेरे खुद के बेबीज़ होंगे, ठीक है। तो फिर यार अपनी हकारी कहती है कि ठीक है, वैसे किसके साथ होंगे? अच्छा रेंतारो के साथ होंगे। तो फिर अपनी करेन कहती है ऑफ कोर्स यार रेंतारो के साथ होंगे, और किसके साथ होंगे? तो फिर यार अपनी हकारी चिल्ला के रेंतारो को बताने लगती है, तो फिर करेन गुस्सा होके बोलती है मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और यार फिर यार यहाँ पे करेन भी आउट हो जाती है और यार हकारी भी, और ये सारे के सारे लोग जो है वो एक के ऊपर एक मतलब सोफे पे गिरते मिलते हैं। और यार रैंतारो यहाँ पे खड़ा हो उठता है और कहता है कि देखो यार मेरी गर्लफ्रेंड गा रही है और मैं ऐसे गिरा पड़ा रहा हूँ, वो अच्छी बात नहीं है। देखो यार मैं हैंडल कर सकता हूँ इस गाने की क्यूटनेस को। तो भाई अब बन गया है सख्त, तो भाई आगे जाके खड़ा हो चुका है और सारी चीजें हैंडल कर रहा है। पता नहीं इस एनीमे में क्या बकचोदी मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सालों तुम लाइक मारा दिया करो, ठीक है। बहुत दिन के बात कर रहा हूँ तो रीच भी कम आ रही है थोड़ी, बट मेरे को पता है 1-2 दिन में रीच वापस आ जाएगी। हाँ, फिर अपना लौंडा सोचता है कि भैया ये तो बहुत हार्ड है, तो चलो एक काम करते हैं, अप्पू गाने लगते हैं। वो बंदा जो है वो एक माइक लेकर आता है और उसके साथ यानी शिज़ुका के साथ गाने लगता है और मन में सोचता है कि देखो अगर मेरा दिमाग जो है वो गाने की ओर फोकस करेगा और मैं गाता रहूँगा इसके साथ, तो देखो यार इसके गाने की असर मेरे पे नहीं होगी, क्योंकि मेरा फोकस मेरे गाने पे होगा। यार इन दोनों को साथ में देख के बाकी लड़कियां, और यार इन दोनों को साथ में देख के बाकी लड़कियां दीवार तोड़ के निकल जाती हैं। बंदा जो है वो खुश हो रहा होता है कि भैया इतनी सारी लेडीज जो है ऊपर से गिर रही है तो वो उन्हें कैच करेगा। बट यार अपना रेंतारो था तो यार वो पागलों की तरह कैच कर लेता है उन्हें। और फिर यार जाने दो यार, मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये। नेक्स्ट सीन में हम रेंतारो को देखते हैं जो कि वो अकेला कहीं पे खड़ा होता है और एक स्टैचू को देख रहा होता है और कह रहा होता है कि यार ये स्टैचू काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है यार, मुझे गर्ल्स को बुलाना चाहिए और ये स्टैचू जो है वो दिखाना चाहिए। तो पीछे से एक लड़की आती है जो कि एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाई गई थी। यार ये बंदी आके कहती है कि हाँ ब्यूटीफुल तो है स्टैचू, पर मेरे जितना नहीं। तारो इस बंदी की ओर देखता है तो ये बंदी कहती है, "ओए, वैसे तुम क्या घूर रहे हो? हाँ, मेरी ब्यूटी घूर रहे हो?" इन दोनों की आँख से आँख मिलती है और यार करक की आवाज़ आती है, यानी न्यू सोलमेट न्यू बंदी। यार ये बंदी भी अच्छी खासी ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो यार ये बंदी जो है वो थोड़ी एक्सट्रोवर्ट होती है, तो ये तुरंत ही रेंतारो का हाथ पकड़ के पूछ लेती है, "क्या तुम मेरे साथ डेट करोगे?"
और फिर क्या ही होता है, नाम-वाम बताएँगे ये लोग, ठीक है, एक-दूसरे को, तो फिर इसका नाम मिमी होता है, ठीक है? नाम तो बहुत लंबा है इसका, बट हम मिमी बोल देंगे, इससे क्या दिक्कत है? यार फिर हमें एक बात पता चलती है कि ये बंदे को यार अपनी ब्यूटी पे थोड़ा ज़्यादा ही घमंड है, क्योंकि यार ये ब्यूटीफुल लगती है, ठीक है? तभी मतलब ये कहती है कि काश मैं खुद को खुद से रेट कर पाती, पता नहीं क्या बक रही है। रेंतारो कहता है कि यार देखो तुम ब्यूटीफुल हो माना, पर थोड़ा रुक जाओ ज़रा यार, कुछ बोल लेने दो मुझे। बट फिर ये बंदी कहती है कि देखो यार, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, मैं जितनी खूबसूरत हूँ ना, उस लेवल के बंदे तुम नहीं हो यार। तो यार तुम्हें जो है वो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। मैं जो है वो तुम्हें ब्यूटीफुल मेरे जितना ही बना दूँगी। आफ्टर ऑल यार तुम मेरे होने वाले बॉयफ्रेंड हो, तो कर दूँगी मैं तुम्हारे लिए इतना। यार फिर ये बंदी जो है वो इसे पकड़ लेती है और कहती है कि चलो तुम्हें ब्यूटीफुल बनाए, तो इसे पकड़ के ले के गई में पता नहीं क्या करती है यार। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रेंतारो को भाई इसने प्रिंस बना दिया होता है यार। कतई ज़हर लग रहा है लौंडा वैसे। यार मतलब यार ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महँगी होती है ऑफ कोर्स, तो रेंतारो जब बिल पे करने आता है तो यार उसकी भाई फट के हाथ में आ जाती है। तो यार वो अपने बंदे कहती है, "होए दिक्कत की बात नहीं है, मैं पे कर देती हूँ बे, वैसे भी मेरे को ब्यूटी पे खर्चा करना पसंद है।" तो रेंतारो कहता है, "नहीं, नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं पे कर दूँगा।" और वो मन में सोचता है कि सारी लड़कियाँ यही सोचेंगी आफ्टर ऑल कि मैं बढ़िया लग रहा हूँ। में और हम इन दोनों को कैफ़े में देखते हैं, ये दोनों जो है वो खा रहे होते हैं, ठीक है? यार ये अपनी मिमी से बता रही होती है कि यार तुम्हें आइडिया नहीं था क्या इन सारी चीज़ों का? तो फिर अपना रहता कहता है देखो यार मैं ऐसी चीज़ें नहीं करता वैसे ख़ास करके। वैसे हाँ, तुम्हें सॉस आइसक्रीम चाहिए क्या? ये कहती है नहीं यार मैं नहीं खा सकती, वैसे भी मैं डाइट पे हूँ। फिर रैंतारो आजू-बाजू में देखता है और कहता है, हे तुम्हें पता है सब लोग हमें ही देख रहे हैं। तो फिर अपनी मिमी कहती है क्योंकि हाँ, हम सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। रैंतारो कहता है कि हाँ, वैसे मेरा तो पता नहीं, आप तो ज़रूर हो। फिर यार मिमी कहती है कि देखो यार तुम्हें पता है, मेरे से ज़्यादा ब्यूटीफुल इस दुनिया में कोई नहीं है। और तुम्हें पता है, एक टाइम पहले कोई था जिसने मुझे भी ब्यूटी के मामले में सरपास कर दिया था। दारू सोच में पड़ जाता है यार कि भाई कौन था ऐसा? क्या चीज़ थी जो इससे सरपास कर गई भाई? और फिर नेक्स्ट साइड यार एक और कपल बैठा होता है जो कि यार बात कर रहा होता है कि देखो यार इन दोनों को ये दोनों कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो फिर यार इसका बॉयफ्रेंड कहता है कि देखो यार तुम उस लड़की से काफ़ी ज़्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल हो। बस फ़र्क उतना है कि उस लड़की के पास कुछ ज़्यादा पैसा है जिसकी वज़ह से वो ब्यूटीफुल लगती है, और पैसा होना कितनी बढ़िया बात है कि यार तुम जो हो उससे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग सकते हो, ठीक है? तो तुम भी अगर पैसे लगाओ अपने पे तो तुम उससे कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल लगोगी, मैं श्योरली कह सकता हूँ। अपनी मम्मी बताती है कि यार उन लोगों को बोलने दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पता है मैंने कोई ये पैसे जो है वो रातों-रात नहीं कमाए, मैंने बहुत मेहनत की है, घरों पे मतलब जाके न्यूज़पेपर दिए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ी हैं, और ये जो है वो मैंने गेन की है, ना कि ये कोई नेचुरैलिटी है, यानी पैसों से मतलब इसने कमाया और अपने ऊपर खर्चा करके अपने आप को और ज़्यादा बेसिकली बेटर बनाया। और यार ये सारी बातें सुन के यार वो दूसरा कपल वाला बंदा नहीं था, वो आता है और मिमी पे जो है वो कॉफ़ी फेंकने जाता है, तभी यार रहता है और अपने कोट पे ले लेता है, और तभी एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और जो कि कहता है कि देखो यार तुम लोग वापस से आ गए, तुम्हारे स्कूल को पता करके वहाँ पे फ़ोन करके तुम्हारी ऐसी की तैसी करनी पड़ेगी, निकल जाओ यहाँ से। यार नेक्स्ट साइड उस बंदे के पीछे पुलिस पड़ी होती है, यानी गार्ड पड़ा होता है, और यार ये बंदा जो है वो मतलब गिरने जा रहा होता है, तभी अपना रेंतारो पकड़ लेता है और वो बंदा कहता है कि देखो यार मैंने तुम्हारे कपड़े खराब किए फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर अपना रेंतारो कहता है कि देखो यार वो तो सिर्फ कपड़े हैं ना, मेरे लिए तो मिमी सिर्फ है, वही सबसे बड़ी बात है। और ये इस बात से सुन के मिमी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और उसे पता चलता है कि यार देखो कपड़ों की परवाह नहीं है उसे, उसे इंसान की परवाह है, ठीक है? और वही मतलब मिमी को भी करने की ज़रूरत है, ठीक है? यार बेसिकली रहता है थोड़े मीठे बोल बोलता है इससे, तो ये बंदा यार मतलब पैर पड़-पड़ के माफ़ी माँग रहा होता है इससे और यार मिमी से। तो फिर यार मिमी जो है वो इसके वो विग होती है ना व्हाइट कलर की, वो हटा देती है और कहती है कि यार तुम तो यार इन सब चीज़ों की मतलब तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है, तुम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, और अब मुझे डर है कि तुम मुझे रिजेक्ट ना कर दो, ये सारी चीज़ें हटा दो, तुम नॉर्मली बहुत बढ़िया बंदे हो, तो क्या प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेना भाई। यार होना क्या था, ये बंदी भी बोलती है आई लव यू रेंटारू। इसलिए यार ये बंदी कहती है कि भाई डेट कर लो मेरे से, तो अपना रेंतारो हाँ बोलता है। रेंतारो कहता है हाँ, उससे पहले मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, मेरे पास ऑलरेडी 9 गर्लफ्रेंड्स है। वो मिमी कहती है तुम पागल हो क्या भाई, 9 गर्लफ्रेंड्स ऑलरेडी? ये कहती है कि तुम मुझे गिन के बोल रहे हो या गिना भी नहीं? तो फिर अपना बंदा कहता है कि तुम्हें गिन के बोला।
तो फिर मिमी कहती है कि हाँ, मतलब मेरे को ख़्याल आता है कि यार वो जो है वो उन सब से ब्यूटीफुल ही होगी। तो फिर मिमी कहती है कि हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जॉइन कर लूँगी तुम्हारी जो भी फैमिली-वैमिली है वो। यार यहाँ पे नानो और शिज़ुका आई होती है शॉपिंग्स के लिए, तो फिर यार अपना रेंतारो इनको इंट्रोड्यूस करवाता है, तभी यार मिमी बोलती है कि नानो तुम ही थी जिसने मेरी ब्यूटी को एक टाइम पे क्रॉस कर दिया था। फिर यार अपनी मम्मी कहती है कि देखो यार, अब देखो एक ही चीज़ होगी, अब लड़ाई होगी कि रेंतारो फैमिली कौन छोड़ेगा, या तो नानो रहेगी या तो मैं रहूँगी। सीधी-सी बात है, कोई बकवास नहीं है, ठीक है? तारो सोचता है ऑफ कोर्स नानो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ेगी, वो मना ही करेगी। बट यार नानो भी जो है वो तैयार हो जाती है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब से बाय बाय, पीस आउट। वीडियो रेगुलर आ जाएँगे। इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू लेटेस्ट एपिसोड तक 1-2 दिन में हिला दूँगा, बस सपोर्ट बनाए रखना, ठीक है?